अब बच्चों आगे अगर मैं बोलूं कि सरकार क्यों लाई और इसके विरोध का कारण क्या है, और बच्चे आपका फायदा भी मैं इसमें बताऊंगा। बेटा सरकार के दो प्रमुख कारण हैं, एक बजट है, एक सेना की एवरेज आयु कम करना। सर बजट कैसे कम हो जाएगा, इसके बारे में बच्चों में डिटेल में बता रहा हूं आपको, बहुत गौर से सुनना। सरकार अपना बजट सेना से क्यों कम करना चाहती है? सरकार का एक कारण है कि हम सेना पर खर्च करने के बजाय हथियारों पर ज्यादा खर्च करना चाहेंगे। हम जो सैनिक पहले से हैं हम उसकी जान को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, या जो सेना में आ जाएगा। तो बच्चों उसके लिए हमें चाहिए आधुनिक हथियार, तो हम सेना भर्ती करने के बजाय हम आधुनिक हथियारों पर काम करेंगे। ये सरकार का एक मुख्य कारण है। दूसरा है बच्चों बजट कैसे कम होगा इससे। तो जैसे बच्चों सरकार ने दलील दी है कि पहले हम 11,000 हर साल लगभग भर्ती करते थे तीनों सेनाओं में मिलाकर, इस बार हम आपको 45,000 भर्ती कर रहे हैं, 45,000 भर्ती कर रहे हैं, और 25% अगर मैं इसका निकालता हूं तो बच्चा 11,250। इनको हम परमानेंट करेंगे, इनको हम परमानेंट करेंगे। बच्चों अब आप देखना आपका नुकसान कहां है, पहले वाले को बिल्कुल नुकसान नहीं है। 11,000 पहले भर्ती करते थे ये, और अब 11,250 भर्ती करेंगे। तो अब बच्चे के मन में आएगा सर 45,000 भर्ती हैं, जो बाकी के 33-34,000 हैं, जो बच्चे बचेंगे उनका क्या होगा? तो 33-34,000 को वो अग्निवीर के थ्रू रिटायर कर देंगे 75% को। तो ये तो सरकार को 11-11 लाख रुपए उनको भी देना पड़ेगा, सैलरी भी साथ में देनी पड़ेगी। और ये बच्चे जो पहले वैकेंसी आती थी ये तो अब भी उतनी ही है, उससे ज्यादा ही कर दी है सरकार ने। उतनी थी बच्चों पहले भी, अगर पूरा एवरेज लगाओगे तो यही भर्तियां होती थी। अब बजट कैसे कम हुआ यही समझ में नहीं आया। बच्चों ये सरकार की शुरुआत है, लुभावनी पॉलिसी है, और इस बार तो ये उतना ही भर्ती करके दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले भर्ती ही नहीं किया। तो कायदे में तो ये इन्होंने 33,000 भर्ती परमानेंट करनी थी, कर दी 11,250। दूसरी बात, इसको ये धीरे धीरे पहली बार दे रहे हैं, अगली साल हो सकता है 45,000 से सीधा 30 ले आए, 30 से 20 ले आए, और अंत में 11,000 अग्निवीर ही भर्ती करेंगे। और जिसमें परमानेंट इनको कितने करने पड़ेंगे? बेटा पूरा बता रहा हूं, सारी बातें सुन लेना। परमानेंट इनको करने पड़ेंगे मात्र 2,500-2,700 बच्चे। तो हर बार ये जो है आगे धीरे धीरे इस प्रोसेस को घटाते जाएंगे, और 11,000 जो ये परमानेंट भर्ती करते थे, 11,000 ये अग्निवीर के ही थ्रू निकालने वाले हैं आगे। कब? ये 2-3 साइकिल होने के बाद यही चीज आ जाएगी। तो 2,500 बच्चे, 2,500 बच्चे हर साल ही परमानेंट होंगे। कहने का मतलब ये है। बात आ गई समझ में? तो इन्होंने अपना जो 11,000 रुपए बजट खर्च होता था वो 2,500 कर दिया। चलिए अब कहते हैं हम उस पैसे को आधुनिक हथियार खरीदने में लगाएंगे। अब सेना की औसत आयु कैसे घटेगी ऐसे? तो बच्चों कैसे घटेगी, इनका ये दलील है कि 2035 तक हम 25-26 वर्ष ले आएंगे सेना की औसत आयु, जो आज 30 वर्ष के आसपास चल रही है, जो कि भारतीय सेना की बहुत ज्यादा है। इसको हम 2035 तक इतना कर लेंगे, जो कि बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा होगा। इंडियन सेना की जो एवरेज आयु है, एज है, वो अभी बहुत सेनाओं से ज्यादा है। तो बच्चों तो फिर ये कम कैसे होगी? ये ऐसे होगी बच्चों, जो पहले वाले हैं वो रिटायर करते चले जाएंगे, नए कम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अग्निवीर के जो 45,000 हैं उनकी एज तो उस पूरी सेना में जुड़ेगी ना बच्चों। और जब जुड़ती है, आप इतना तो मैथ्स पढ़ते होंगे, जब बहुत सारे नए लड़कों की एज 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों की एज जुड़ेगी, तो सीधी सी बात है ओवरऑल एवरेज कम आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इनका प्रोसेस। जिस तरह से रिटायर ज्यादा करेंगे, नए भर्ती कम होंगे, तो उस तरह से बजट और एवरेज दोनों घटा पाएंगे। आगे बात करता हूं बच्चों कि फिर बच्चे अग्निवीर से नाराज क्यों हैं? क्योंकि ये तो उतने ही भर्ती कर रहे हैं, अर्थात उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। बच्चे नाराज क्यों हैं? तो बच्चों पहले हम जो भर्ती हो जाते थे एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, तो हम सोचते थे अब मेरा परिवार बढ़िया चलेगा, 15 साल बाद पेंशन मिलेगी, कैंटीन की सुविधाएं, माँ बाप को हॉस्पिटल फैसिलिटी अब हमेशा के लिए मेरी हो गई है। लेकिन अब जब वो भर्ती होगा तो वो अब भी असमंजस में रहेगा कि मैं 4 साल बाद क्या करूंगा। तो ये सबसे बड़ा बच्चे यहाँ पर डायलेमा की स्थिति में है।
दूसरा विरोध ये था कि एयरफोर्स की जिनकी रैंक तक आ गई थी उनको दोबारा से एग्जाम में बिठा दिया, अर्थात उनका रिजल्ट ही इन्होंने रद्द करवा दिया। तो वो बच्चे भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। ये थे दो विरोध के कारण। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए अब विरोध से कुछ हुआ नहीं है, जो भी कुछ हुआ चेंजेस सरकार ने कर दिए, जैसे भी कर दिए वापस नहीं लिया जाएगा, यही एकमात्र रास्ता है। तो अब आपको इसकी पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो भर्ती एक तो परमानेंट नहीं है, नुकसान तो इन 75%, 25% को कोई नुकसान नहीं है, उतनी भर्ती अब भी होंगी। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है इनके लिए, पेंशन नहीं है इनके लिए, कैंटीन फैसिलिटी जो होती थी वो नहीं है। 4 साल तो बिल्कुल इनमें से कुछ नहीं रहेगा। कैंटीन फैसिलिटी आप सोचो, मेडिकल फैसिलिटी अग्निवीर के दौरान हमें मिलेंगे नहीं, वो तब होंगे। ये सारी चीजें उन 25% के लिए सब कुछ ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, साथ में इस नुकसान की भरपाई के लिए मैं आपको बताता हूं, भर्ती परमानेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 4 साल बाद आप 75% में वापस घर आ गए, तो बच्चों ये शुरुआत में अग्निवीर को लुभाने के लिए और अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए जब 4 साल बाद आप आओगे, तो ये कह रहे हैं कि हम स्किल, उनके बहुत सारे कोर्स, एक तो जो 10th से जाएंगे आर्मी वगैरह में, उनको हम 12th और हम ग्रेजुएशन पे भी चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है ग्रेजुएशन की आपको डिग्री दे दें, ताकि आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और बच्चा ये जो एसएससी जीडी वगैरह की जो भर्ती होती हैं, इनमें आपको एक अच्छा खासा कोटा प्रदान किया जाएगा। और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों ने घोषणा भी कर दी है कि हम अपनी स्टेट पुलिस में आपको एक अच्छा खासा कोटा प्रदान करेंगे, जो करीब 10% का होगा। 10% से भी ज्यादा हो सकता है। स्टेट्स ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है। ठीक है, 10% का ही एक्स सर्विसमैन को मिलता है, वो सेपरेट है। आपका अग्निवीर कोटा एक अलग रहेगा। तो ये जो अब शुरू में बच्चे आएंगे, ये जो सरकार है, ये चाहेगी कि वो हर बच्चा सेटल हो जाए जो अग्निवीर से करके आया, ताकि बाकी बच्चे प्रेरित हों। तो जो बच्चे पहली बार इसमें जा रहे हैं अग्निवीर प्रोसेस में, तो निश्चित तौर पर उन हर एक बच्चे को हर कोई लुभाना चाहेगा अपनी तरफ, अर्थात वो तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। चाहे आगे जो अगले प्रोसेस होंगे, अगली साल जो होगा, उससे अगली साल जो होगा, उसमें आगे क्या स्थिति होगी पता नहीं, पर इसमें सरकार बेरोजगार नहीं रहने देगी, ये पक्की बात है। तो इसलिए आपको अगर फायदा है अग्निवीर की तरफ मूव दूसरी साल तीसरी साल करना पड़े, उससे बेहतर आप पहली बार में करो। अगर आप सेना में जाना चाहते हो, चांसेस है 25% में आप आ जाओ, नहीं आए तो यहां आपको बेरोजगार सरकार नहीं रहने देगी, क्योंकि उनका राजनीतिक मुद्दा और इज्जत का मुद्दा दोनों बन चुके हैं ये। ठीक है बच्चों, तो इस नुकसान की भरपाई मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब पर हो जाएंगे, ये कोशिश सरकार की रहेगी। मेडिकल जो फैसिलिटी है, अगर आप किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वहां की मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। और अगर आप नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है प्राइवेट कंपनीज लें और वो भी हेल्थ स्कीम के साथ आपको लुभाएं। ठीक है, ये आपके लिए हो सकता है। पेंशन नहीं, बिल्कुल बेटा। अब आप खुद सोचो कि अगर आप किसी और भर्ती में भी जा रहे हो, मान लीजिए मैं एसएससी सीजीएल में नौकरी कर रहा हूं 2012 से, तो 2006 के बाद के जो भी हैं, 2004 के बाद के, उनको किसी को भी पेंशन नहीं है अब सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिर्फ आर्मी में थी, ये भी इन्होंने अब खत्म कर दी है। ठीक है, तो अब आप इससे लेके तो ज्यादा मतलब वो मत होना परेशान। बाकी आप कहीं भी और जाएंगे, किसी और भर्ती में जाएंगे, तो एनपीएस आपका रहेगा, न्यू पेंशन स्कीम में आप आ जाते हैं। कैंटीन फैसिलिटी नहीं जी, नहीं, ये तो सिर्फ आर्मी में ही मिलती थी, बाकी अब यहाँ आप ये मान लीजिए बाकी दूसरी सर्विसेज में ये होती भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये सारी बातें आपको विस्तार से बता